जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 12 फरवरी के एसएससी जीडी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट कंप्लीट होने को है, लेकिन अभी सेकंड शिफ्ट का डाटा हमारे पास नहीं आया है। अभी फर्स्ट शिफ्ट का जो है डाटा हमारे पास आ गया है। चलिए देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। मोस्टली क्वेश्चन साथियों रिपीट हो रहे हैं, तो आप जो भी प्रीवियस ईयर है उसको पढ़ते रहें। जीएस के 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, कह रहा है बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? रे ग्रांट गोवन। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे रे ग्रांट गोवन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से था? तो जाकिर हुसैन है, उनका संबंध था पंजाब घराने से और मेरठ अखाड़े से। पंजाब और मेरठ से था जाकिर हुसैन का संबंध, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में रहा हो। बाकी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिनका भी एग्जाम हो वो हमें टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। जिन भाइयों ने भेजे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम उन भाइयों की वजह से आप तक कोई डाटा पहुंच तो रहा है, ठीक है। हाँ, डोमेनिका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो डोमेनिका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमेनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कौन सा? डोमेनिका अवार्ड और ऑनर ये दिया गया है कोरोना महामारी में अच्छे काम करने के लिए। कोरोना महामारी के चलते दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? एक करंट से है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। कौन? अजीत डोभाल। वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले पूछा था 2021 में या 22 में, ऐसा पूछा था। अब पूछ लिया 2023 का महात्मा गांधी ही। तो महात्मा गांधी की जयंती याद कर लेनी है आपको। कौन सी मनाई गई? 154 की। तो 2023 में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई थी। कौन सी मनाई गई थी? 154वीं। तो एक करंट से है आपके। अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो ये अशोक के शिलालेख वाला भी क्या हो गया है? रिपीट। ये अशोक के शिलालेखों वाला भी क्या हो गया है? रिपीट। तो अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में। एक क्वेश्चन भी आपका रिपीट है, जो अभी एग्जाम हुए हैं इन्हीं में से रिपीट है। तो देखो, जब दो क्वेश्चन इतने छोटे से एग्जाम में रिपीट हो गए, और भी है अभी आगे। तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? अशोक के शिलालेख थे आपके प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लाड़ो लाली लोक कला किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो लाड़ो लाली लोक कला जाट जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ? हरियाणा में। लाड़ो लाली लोक कला जाट जनजाति के द्वारा हरियाणा में किया जाता है। कहाँ? हरियाणा में, जाट जनजाति के द्वारा। बढ़े आगे, चलिए। जीएसटी संविधान के किस संशोधन के द्वारा पेश किया गया था? तो देखिए जीएसटी इस संविधान से क्वेश्चन है आपका। तो यह 101 संविधान संशोधन 2016, यानी जीएसटी कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा? तो जीएसटी जोड़ा गया आपका 101वें संविधान संशोधन 2016। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन 2016। तो ये पॉलिटी से हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? ये दूसरा पॉलिटी से, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? पहला, उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। उच्च न्यायालय की कुछ रिट नहीं है, क्या है? रिट। उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 226। रोजगार और कृषि पर जोर देने वाले पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? यानी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो रोजगार और किस पे? कृषि पे जोर दिया था? तो देखो, पंचवर्षीय योजना से, 5 ईयर प्लान से आपके हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और रोजगार पर जोर दिया गया था। किस पे? कृषि और रोजगार पर। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी? देखिए, यह भी आपकी औद्योगिक विकास पर। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कहां थी?
औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। तो 5 ईयर प्लान से हमारे पंचवर्षीय योजना से कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ गए। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी औद्योगिक विकास पर केंद्रित। चलिए, थोक व्यापार किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि थोक व्यापार किसे कहते हैं। तो क्या है, जो लोग बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर लाते हैं और उसे छोटे छोटे व्यापारियों को भेज देते हैं या बेच देते हैं, उसे क्या कहते हैं, थोक व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं, थोक व्यापार। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में कितने आयु के वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके साक्षरता दर में कितने वर्ष की आयु को शामिल किया गया है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष से अधिक। कितने, 7 वर्ष से अधिक। तो जनगणना से भी क्वेश्चन आ रहा है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है, नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, आपका पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं संविधान संशोधन से। तैराक श्री हरि नटराज का संबंध किस राज्य से है। तो तैराक श्री हरि नटराज का संबंध था बेंगलुरु कर्नाटक। कहां से था, बेंगलुरु कर्नाटक से था। जो आपके तैराक श्री हरि नटराज थे वो कहां से थे, बेंगलुरु कर्नाटक से थे। वहीं हम आगे बढ़ते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश में सबसे कम बाल मृत्यु दर है। तो भारत के श्रीलंका और चीन, श्रीलंका और चीन 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं भारत के जिनमें सबसे कम बाल मृत्यु दर है। सबसे कम किसमें, श्रीलंका और चीन में। चलिए, बाकी जीएस के हमें इतने ही क्वेश्चन मिले, बाकी आप लोग भेज सकते हैं, हम लिंक नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। मैथ्स की बात करें तो परसेंटेज से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैथ्स की बात करें तो परसेंटेज से 2, प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए, प्रॉफिट और लॉस से हर रोज 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। प्रॉफिट और लॉस से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो प्रॉफिट और लॉस से यहाँ आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं एसआई और सीआई से एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है। एसआई और सीआई से एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है। रेशियो से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है जो कि बिल्कुल सिंपल है, ऐसा बताया है लड़कों ने। एसआई सीआई भी सिंपल है, प्रॉफिट लॉस भी सिंपल है। प्रॉफिट लॉस में 2 क्वेश्चन तो इस तरह के आए हैं कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने से इतने रुपए की हानि होती है, तो इसे ऐसे, एक वस्तु को 880 रुपए में बेचा जाता है तो इसे 920 रुपए में बेचने पर इससे होने वाला लाभ से कैसा, दोगुना या हानि दोगुनी, इस तरह से। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलसीएम से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रेन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ आपके मिक्सचर और एलिगेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपके डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये वो डाटा है जो आप लोगों ने भेजा है। वहीं कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाइस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्याय निगमन से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये जो मेन चैप्टर हैं इन्हीं के पैर घूम रहे हैं। ठीक है, आपके फिगर काउंटिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी अगली आकृति से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपके वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, नंबर सीरीज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग, आपका आने वाले समय में अगर एग्जाम हो तो आप हमें जरूर डाटा भेजें, टेलीग्राम की लिंक डाल देंगे। ठीक है, हाँ, हम अलग अलग शिफ्ट का किसी दिन ला पाए ना ला पाए, लेकिन ओवरऑल पूरे दिन का एनालिसिस जरूर लेके आएंगे। ठीक है, रात को कोशिश करेंगे 2 शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस लेके आएंगे, 8 या 9 बजे के लगभग, जितना बजे हम फ्री होंगे दोनों शिफ्टों का एक साथ लेके आएंगे। आप लोग जरूर भेजें और इसको इतना दबा के शेयर करें कि सब लोगों के पास पहुंच जाए। तो आपका आने वाले समय में एग्जाम है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको मैथ में कहीं डाउट है तो आप हमें बताएं, मैथ में आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और किस दिन पढ़ना चाहते हैं। आप जिसके जितने कमेंट होंगे हम आपको वो चैप्टर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।